झारखंड खनिजों का राज्य, एक श्रापित खदान। आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो साय सफर के हॉरर सफर में आपका स्वागत है। वीडियो में अगर आप आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धनबाद, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ एक खदान को बंद कर दिया गया था क्योंकि वो खदान कमजोर था। वो कभी भी गिर सकता था, लेकिन उसमें कोयले तो बहुत थे जिसे बाहर निकालना भी था। एक लालच से भरा इंसान सजीव ने बाहर से लोगों को बुलवाया जिन्हें इस खदान के बारे में पता नहीं था, और खदान को फिर से खोला गया और उस मजदूरी को अंदर भेजा गया। मजदूर अंदर गए और वहां से वो माइनिंग करते हुए कुछ लोग कोयले को बाहर निकाल रहे थे। इस तरह कुछ दिन काम चलता है। उन मजदूरों में से एक था शुभम। शुभम की उम्र 23 या 24 साल की होगी। वो पैसा कमाना चाहता था ताकि अपनी बहन की शादी कर सके। उसके पिता नहीं थे, इसलिए वो खदान में काम करने के लिए आता है। सब सही चल रहा था, लेकिन एक बार क्या होता है ना, दरारें पड़नी शुरू होती है माइन के अंदर। शुभम आकर संजीव को बताता है, लेकिन वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जाओ काम करो। शुभम भी चला जाता है। वो पहली बार काम करने आया था तो उसे कुछ आइडिया भी नहीं था। वो जाकर अंदर काम करने लगता है। तभी सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं। शुभम भी हल्ला सुनता है और जैसे वो भागने की कोशिश करता है, पानी आने लगती है और ऊपर से पत्थर गिर जाता है, जिससे शुभम बाहर नहीं निकल पा रहा था। उधर वो मजदूर लोग जख्मी हो गए थे, लेकिन बाहर निकल जाते हैं। वो शुभम को आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन शुभम इधर पानी में डूब रहा होता है। वो तड़प कर मर जाता है और संजीव को तो वहां से भाग जाता है। अब कुछ वक्त गुजर जाता है और वो माइनिंग हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। लेकिन संजीव, जिसकी वजह से शुभम की जान गई थी, वो दूसरे देश में चला जाता है और कई सालों के बाद आता है। और इस बार वो बहुत पावरफुल था, उसके बहुत कनेक्शन थे। वो उस माइनिंग के पास जाता है, वहाँ जाने लगता है, लेकिन कुछ लोग उसको रोकते हैं और उसे बताते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ जो भी जाता है सही सलामत नहीं आता। संजीव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो चला जाता है उसी माइनिंग को देखने के लिए, क्योंकि उसमें अभी भी ब्लैक गोल्ड भरा पड़ा था। वो वहाँ जाता है, वो देखता है यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। वो उसे भी पार कर लेता है, आगे जानता है। जैसे वो बैरिकेड को पार करता है ना, उसके बाद तो वो खींचा जाता है। उसे खुद पर काबू नहीं था। अब संजीव के अंदर शुभम था। वो उसे और अंदर ले जाने लगता है। उसी पानी में ले जाकर शुभम बाहर आता है। संजीव अब पानी के अंदर छटपटा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्यों और कैसे आ गया। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसे रास्ता ही नहीं मिलता। तड़प कर वो मर जाता है और उसकी आत्मा भी वहीं रह जाती है। अब बाहर लोगों को पता चलता है कि एक बंदा उस तरफ गया था, तो कुछ लोग वहाँ आते हैं, लेकिन सभी को वहाँ से एकदम नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। अब जो एक बंदा था वो उस गुफा के बहुत पास खड़ा था। अचानक से वो अपना गला दबाता है, कभी उसका हाथ पीछे जाता है। वो लोग उस बंदे के पास जाते हैं और उसे पकड़ते हैं, उसे पीछे खींचते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उस माइनिंग के अंदर जा रहा था। वो लोग उसे पकड़कर लाते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इधर एक बंदा कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। वो जाता है और साधु बाबा को लेकर आता है, जो कि लोगों से भूत प्रेत निकालते थे। वो बाबा उस बंदे को सर पर हाथ रखते हैं, जिससे उसमें कोई आत्मा आती है, और वो था शुभम। बाबा पूछते हैं तो उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन शुभम कहता है मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं तो उसे बचा रहा हूँ। बाबा कहता है किससे? फिर उस आदमी पर संजीव आता है, कहता है मैं सभी को मार दूंगा, कोई जिंदा बचेगा नहीं। बाबा उसे पूछता है तू कौन? संजीव अपना नाम बताता है। फिर उस आदमी पे शुभम आता है और उस बाबा को शुरू से अंत तक सारी कहानी बताता है। बाबा थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और संजीव को आत्मा को बुलाकर उस पर अपने लोटे से पानी मारते हैं और वो कुछ पढ़ते हैं, जिससे वो आत्मा नष्ट हो जाती है। और अब शुभम आता है। शुभम को बाबा कहते हैं
अब तू मेरे साथ चल। शुभम मान जाता है। वो कहता है जो मैं करना चाहता था वो हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब आप मुझे जहाँ कहोगे मैं वहाँ चलूँगा। वो बाबा के साथ चला जाता है और अब माइनिंग भी शराबित नहीं रहती। लोग शुभम की मरने की खबर उसके माँ तक पहुँचाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं था शुभम इतने दिनों से कहाँ है। शिवम की माँ बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन गांव वाले उसकी बहन की शादी का जिम्मेदारी लेते हैं और अपना वादा को पूरा कर लेते हैं। चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय। आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी लेकिन आने वाली वीडियो है बड़ी।